डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे होंगे। अब देखिए, हम आ गए हैं आप लोग को समझाने के लिए। हमने बोले थे कि पूरे बिहार के जो भी बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सुनने में आ रहा है कि 11 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है सेंटअप कैंडिडेट का। तो उसके लिए हमने सोचे कि एक स्पेशल टाइप का कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव आप लोग को सॉल्व करा करके अच्छे से क्लियर कर दिया जाए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला हो 11 तारीख से वह अच्छा से चला जाए। इसी के लिए हमने कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के विषय में चर्चा करने के लिए आए हुए हैं, और आज से हो सकता है उसी ऑब्जेक्टिव और उसी कंसेप्ट का हम चर्चा करें। सबसे पहले आपको दोनों तरफ से टॉपिक पढ़ाया जाएगा। एक तरफ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट, दूसरे तरफ से लाइट और मॉडर्न के विषय में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ध्यान में रखना है पहला पॉइंट इसमें कि जैसे आप जानते हैं, सबसे पहले चार्ज का यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का हम लोग जानते हैं यूनिट के विषय में कूलम होता है, और दूसरा होता है ESU। ESU को हम लोग फुल फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। ESU को किसके नाम से हम लोग जानते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और याद रखिएगा, ये CGS सिस्टम में आता है, CGS में। तो एक कूलम का वैल्यू 3 गुने 10⁹ ESU होता है। 1 कूलम का वैल्यू कितना होता है? 3 गुने 10⁹ ESU। कभी कभी बोर्ड में 1 ESU की बात करता है, तो 1 ESU की बात करें तो 1/3 गुने 10⁹ कूलम, और इसी को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो 10/3 गुने 10⁻⁻10 कूलम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का मेन 2 यूनिट है, एक कूलम हो गया और दूसरा ESU हो गया। एक कूलम हो गया और दूसरा ESU हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझिए। जैसे कोई एलिमेंट होता है, बराबर पूछे जाते हैं। तो एलिमेंट अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट हो, जैसे प्रोटॉन की ही बात करते हैं, P11 लिखते हैं, P11 लिखते हैं। 1 का मतलब मास नंबर होता है और इसका मतलब एटॉमिक नंबर होता है। तो जैसे एक एलिमेंट है जो कि बराबर बोर्ड में पूछा जाता है, ऊपर A रहता है, ये नीचे Z है, ये एलिमेंट है। तो एक्चुअल में A को हम लोग वैसे तो मास नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं रफ भाषा में? मास नंबर। लेकिन एक्चुअल में अगर कोई पूछे आपसे ये क्या होता है, तो आप कहिएगा रिलेटिव मास होता है। क्या होता है ये? रिलेटिव मास। और ये रिलेटिव टर्म का जब भी बात करते हैं हम लोग, तो ये किसके विषय में पढ़ना होता है? विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। जैसे Z है, इसको लोग एटॉमिक नंबर समझते हैं, एटॉमिक नंबर। और या इसका दूसरा नाम है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर न्यूट्रल एलिमेंट है तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन कहलाएगा। और इसी को हम लोग मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। और इसी का तीसरा नाम होता है रिलेटिव चार्ज। क्या नाम होता है? रिलेटिव चार्ज। चार्ज का भी स्टडी जब भी करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। तो कभी कभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करता है N,
एन को कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेगा तो सीधा याद रखिएगा ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का क्या वैल्यू होता है, ए माइनस जेड। यानी मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर को घटा दे, रिलेटिव चार्ज को घटा दे, तो वही क्या देगा आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये बोर्ड में बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए मास नंबर है, मास नंबर का दूसरा नाम रिलेटिव मास होता है, जेड एटॉमिक नंबर है, इसका दूसरा नाम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है या रिलेटिव चार्ज होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो सिंपली याद रखिएगा ए माइनस जेड होता है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद नया कंसेप्ट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर कोई भी चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अगर कोई भी आइसोलेटेड चार्ज बॉडी है और उसका चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज हो जाए तो हम कहेंगे चार्ज क्या है, क्वांटाइज। अगर कोई पूछे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है तो सिंपल याद रखिएगा, किसी भी बॉडी का चार्ज अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज हो जाते हैं तो हम चार्ज को कहते हैं क्वांटाइज है। वेयर यहाँ पे Q हो गया चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी। एन हो गया इंटीजर, या तो +-1 या तो +-2 या तो +-3 ... फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। और ई हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज और इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज का वैल्यू क्या लेते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब सुनिए ध्यान से, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज क्वांटाइज तभी संभव है जब n क्या हो, इंटीजर। और इंटीजर सब लोग जानते हैं, इसीलिए क्वांटाइजेशन के लिए जरूरी है चार्ज ऑलवेज कैसा होना चाहिए, इंटीजर। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, देखिए ध्यान से, ए चार्ज बॉडी ए या हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख दीजिए, पूछा जाता है बोर्ड में, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in 1 coulomb charge। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी का मतलब कितना नंबर होगा इलेक्ट्रॉन का किसमें, 1 कूलम चार्ज में। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक बार इधर जिंदगी में, जरूर एक बार देखना है इस तरफ। Q बराबर 1 कूलम है और Q का फॉर्मूला क्या होता है, N × E होता है। E पता है तो N का वैल्यू क्या होगा, Q/E होगा। Q है 1 कूलम, E का वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1.6 × 10⁻19, क्या इसको लिख सकते हैं 10/1.6 × 10⁻18। और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 6.25 × 10⁻18। तो कोई पूछेगा आपसे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 1 कूलम चार्ज में, तो याद रखिएगा 6.25 × 10⁻18 कूलम, 18 नंबर जो है, इतना 1 कूलम चार्ज में
प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? तो कैसे निकालते हैं समझ गए। अगर n का वैल्यू इंटीजर हो जाएगा, अगर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीजर, तो आप कहिएगा चार्ज क्या है, क्वांटाइज। चार्ज क्या है, क्वांटाइज। चार्ज क्या है, क्वांटाइज। कोई पूछेगा कि क्वांटाइजेशन का क्या पॉसिबिलिटी है, तो सिंपली बताइएगा कि अगर n का वैल्यू कोई भी इंटीजर होते हैं तो हम चार्ज के विषय में कहेंगे चार्ज क्या है, क्वांटाइज है। देखिए हमने बोले थे कि आज से इनिशिएट कर देंगे, तो आज पहला दिन इनिशिएट किए हैं, अगले दिन इस पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे कल। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक और आपको मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट एक तरफ से डील किया जाएगा और दूसरे तरफ से लाइट और मॉडर्न के विषय में आप लोग को मेन पॉइंट जो बोर्ड में आ सकता है उसी के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग को धीरे धीरे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छा से पढ़िए। फिजिक्स का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फिजिक्स में हमने एक ब्रह्मास्त्र का यूज करने का कोशिश करेंगे कि जो भी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 11 तारीख को आए वह कम से कम पहले आप लोग को बोल दें। ठीक है, आज इतना तक ही पढ़ाएंगे, अगले दिन इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे तरफ से आप सबों के लिए गुड नाइट, जय हिंद।